नमस्कार। एनडीटीवी राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। आज का मुद्दा क्या है? जी हां, केंद्रीय मंत्रिमंडल राजस्थान के मंत्रिमंडल का विस्तार तो हो चुका है, लेकिन विभागों का बंटवारा कब होगा? बस होने ही वाला है विभागों का बंटवारा। ये कहा जा रहा है कि इनको क्या मिलने वाला है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, मंत्रियों को अपने अपने विभाग का जो है इंतजार है। कहा जा रहा है कि नाम तय हो चुके हैं, बस ऐलान बाकी है। अब जो है किस आधार पे विभाग बांटे जाएंगे? क्या किरोड़ी लाल मीणा को स्वास्थ्य विभाग मिलेगा? क्या वरिष्ठता के लिहाज से मीणा को गृह विभाग भी दिया जा सकता है? डिप्टी सीएम दिया कुमारी को क्या कोई अहम विभाग मिलेगा या उनको गृह मंत्रालय मिलेगा? राजवर्धन राठौर को सूचना और जनसंपर्क या फिर गृह विभाग संभव है? गजेंद्र खींवसर मदन दिलावर को भी बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। तो ये सारी बातें जो है राजस्थान में जयपुर में हो रही है। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी भी जुड़े हुए, बाल वीरेंद्र हैं और नीरज आज हमारे साथ स्टूडियो में नहीं है, नीरज आज वहीं पे है। साथ में हमारे मेहमान भी जुड़ेंगे, हम उनसे भी आपका तारुफ कराएंगे। पहले बाल, आपसे आप बताइए, आप क्या चर्चा सुन रहे हैं विभागों के बारे में? देखिए, राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद जिस तरीके से चर्चा ये चल रही है कि पूरे जो कह सकते हैं कि जो 5 बड़े नेता कहे जाते हैं या फिर कह सकते हैं कि जिनको सरकार के अंदर, राजस्थान की गवर्नमेंट के अंदर जिन्होंने काम किया है, वो मंत्री, उन्हें काफ़ी अहम जो कह सकते हैं कि मंत्रालय या विभाग की जिम्मेदारी दी जा सकती है। वहीं अगर बात की जाए, क्योंकि सूत्रों के हवाले से ये भी खबर सुनने में आ रही है कि जो किरोड़ी लाल मीणा हैं वो खुद डॉक्टर पैसे से है, तो उन्हें चिकित्सा विभाग की जिम्मेदारी दी जा सकती है। वहीं अगर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की बात की जाए तो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को लेकर लगातार यही चर्चाएं हैं कि जो महत्वपूर्ण विभाग है राजस्थान के अंदर, आप देखेंगे कि पिछली अगर अशोक गहलोत सरकार की बात करें या फिर कह सकते हैं कि जो वसुंधरा राजे सिंधिया के कार्यकाल की बात करें तो वित्त विभाग और गृह विभाग, वसुंधरा राजे सिंधिया के कार्यकाल के दरमियान वित्त विभाग है वो वसुंधरा राजे खुद के पास रहा था, जबकि जो गृह विभाग है वो जो असम के राज्यपाल हैं अभी फिलहाल गुलाब चंद कटारिया के पास रहा। अगर मैं 2018 की जो गहलोत सरकार है उसकी बात करें तो उसके अंदर वित्त और गृह दोनों अशोक गहलोत सरकार के पास रहा। लेकिन अब कह सकते हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है और अब जो कह सकते हैं कि जो महत्वपूर्ण विभाग है, चाहे इसमें गृह विभाग हो, पीडब्ल्यूडी हो या फिर यूडीएच हो या फिर सूचना विभाग हो, इन तमाम विभागों को लेके कयास ये लगाए जा रहे हैं कि जो 3 कह सकते हैं कि जो सांसद है जिनको मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है उनको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जा सकती है। इसके अलावा कह सकते हैं कि जो मदन दिलावर या फिर जो तमाम जो नेता हैं, गजेंद्र सिंह खींवसर की अगर मैं बात करूं तो गजेंद्र सिंह खींवसर के पास वसुंधरा राजे कार्यकाल के दरमियान ऊर्जा विभाग की जो जिम्मेदारी दी थी। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कौन सा महत्वपूर्ण विभाग, जो महत्वपूर्ण जो कह सकते हैं विभाग किस नेता कैसे को दिया। मिलता बहुत है। अच्छे। अब बाल वीरेंद्र, हमारे साथ प्रकाश जी भी जुड़ गए, लेकिन उसके पहले नीरज के पास चलूंगा। नीरज, आखिरकार मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, आप उम्मीद है कि मंत्रिमंडल के विस्तार से तो खुश होंगे। अब विभागों के बारे में आप अपनी लिस्ट बताएं, क्या क्या जानकारी है आपके पास? बाबा देखिए, लिस्ट तो दिल्ली से ही आएगी। जिस तरीके से पिछले 2 बार हमने देखा, चाहे सीएम की बात हो या फिर मंत्री बनाने की बात हो, ऊपर आला कमान से जो तय होता है, शीर्ष नेतृत्व जो तय करता है बीजेपी में, उसी आधार पर होता है। और ये बात मैं आपको बता दूं, ऊपर से ही ये लिस्ट आने वाली है और सीएम जो हैं भजनलाल शर्मा, उनके साथ बैठ करके पूरा डिस्कशन होगा और डिस्कशन के बाद ही ये विभागों का जो बंटवारा है ये होने वाला है। लेकिन इतना तय है कि राजस्थान में चिकित्सा विभाग, चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग, यूडीएच विभाग, गृह विभाग, वित्त विभाग, ये किसके पास में रहेंगे, इसको लेकर के चर्चाएं जो हैं वो काफी ज्यादा तेज चल रही हैं। कुछ नाम जो हैं वो ये सामने आ रहे हैं कि जो गृह विभाग है सबसे महत्वपूर्ण विभाग है और बीजेपी ने पिछली बार गहलोत सरकार को इसी मुद्दे पर घेरा था कि गृह विभाग सीएम ने ही अपने पास रखा था। उन्होंने कहा था फुल टाइम इनके पास गृह मंत्री लायक कोई नेता नहीं है क्या, तो ये आरोप लगाए थे। तो अब की बार बीजेपी चाहेगी और गृह विभाग से जुड़े हुए चूंकि बहुत सारे राजस्थान में क्राइम के मामले भी सामने आए, अपराध बढ़ा हुआ, नंबर 1 की बात इन्होंने कही थी, साथ ही महिला बलात्कार के मामले काफी ज्यादा सामने आए थे। तो फुल टाइम एक गृह मंत्री जो है वो प्रदेश को अब की बार दिया जाएगा, ऐसा माना जा रहा है। उसके लिए जो नाम सामने आ रहे हैं उनमें राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का नाम
डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का नाम और तीसरा नाम दिया कुमारी का। तो ये 3 नाम हैं, तो इनमें से किसी एक को फाइनल किया जा सकता है गृह मंत्री के तौर पर राजस्थान के अंदर। इसके साथ ही अगर वित्त की बात करें तो वित्त ज्यादातर मुख्यमंत्री ही अपने पास रखते हैं। अशोक गहलोत ने भी वित्त विभाग अपने पास रखा था, वसुंधरा राजे सिंधिया जब मुख्यमंत्री थी उन्होंने भी अपने पास रखा था। इसके साथ ही सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ऐसा विभाग है, कई बार इसके मंत्री अलग से बनाए भी जाते हैं, कई बार खुद सीएम जो है इस विभाग को लेते हैं। गहलोत ने खुद अपने पास ये विभाग रखा था। इसके अलावा वसुंधरा ने भी ऐसा ही किया था, लेकिन इससे पहले अशोक बहरवा जो थे वो भी सूचना जनसंपर्क विभाग में मंत्री रह चुके हैं। तो सूचना जनसंपर्क विभाग की बात करें तो फिर नाम आता है राज्यवर्धन राठौड़, क्योंकि केंद्र के अंदर पिछली केंद्र सरकार के अंदर ये सूचना जनसंपर्क विभाग इनके पास रह चुका है। तो हो सकता है राजस्थान में भी इनको दे दिया जाए। साथ ही चूंकि सेना से जुड़े रहे और खिलाड़ी भी रहे, तो खेल मामलों का जो विभाग है ये भी दिया जा सकता है। ओलंपियन रहे, शूटर रहे। साथ ही वित्त विभाग की बात करें तो दिया कुमारी को ये महत्वपूर्ण विभाग जो है दिया जा सकता है। दूसरा महत्वपूर्ण विभाग है नगरीय विकास और आवासन का, ये भी दिया कुमारी का नाम लिया जा रहा है कि दिया कुमारी को यह विभाग भी मिल सकता है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो प्रेमचंद बैरवा जो कि दूसरे डिप्टी सीएम है, उनको विभाग दिया जा सकता है। मंजू देवी बागमार, ये चूंकि मंजू देवी बागमार महिला, अगर दिया कुमारी की बात करें तो दूसरी महिला मंत्री हैं, केवल 2 ही महिला मंत्री हैं। तो महिला और बाल विकास विभाग जो है वो मंजू देवी बागमार को दिया जा सकता है। आदिवासी और जनजाति कल्याण विभाग की बात करें तो बाबूलाल खराड़ी जो खुद आदिवासी क्षेत्र चुन के आते हैं, उन्होंने गरीबी देखी है, केलू के मकान में वो रहते हैं। हम बाकी विभागों पर भी चर्चा करेंगे नीरज, बाकी विभागों पे भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ 2 मेहमान हैं, प्रकाश जी भी जुड़ गए और राजीव जी भी जुड़ गए हैं। प्रकाश जी, सबसे पहले आपसे, क्या ये जो 2 डिप्टी सीएम है इसको भी आप अहम विभाग आपको देना पड़ेगा? जैसा कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हुआ है, आपने देखा होगा छत्तीसगढ़ में डिप्टी सीएम विजय शर्मा को गृह विभाग दिया गया है और मध्य प्रदेश में जो डिप्टी सीएम है उनको वाणिज्य कर और वित्त जैसे महत्वपूर्ण विभाग दिए गए हैं, एक को और एक को स्वास्थ्य विभाग दिया गया है। तो ये आप मान के चलिए कि जो डिप्टी सीएम दिया कुमारी है उनके पास ये जो आवासन विभाग है, नगरीय प्रशासन और आवासन विभाग, इसकी जिम्मेदारी आ सकती है और इसके साथ एक अन्य विभाग भी उनको दिया जा सकता है। और प्रेमचंद बैरवा, उनकी जिस तरह की पृष्ठभूमि में रही है, उनको सामाजिक न्याय के साथ जोड़ के उनको भी एक महत्वपूर्ण मंत्रालय दिया जा सकता है, जो जिस मंत्रालय में उनका प्रभाव हो या उनकी जो योग्यता है उसका प्रभाव से वो मंत्रालय अच्छी तरह से वो चला सके। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि जो ट्रेंड अभी केंद्रीय नेतृत्व के निर्णय का आ रहा है, जो मुख्यमंत्रियों से बातचीत करके वो जिस तरह से विभागों का बंटवारा कर रहे हैं, उसमें कुछ नए लोगों को भी, प्रतिभाशाली लोगों को, जो प्रतिभाशाली मंत्री है वो जोगाराम पटेल हो, बाबूलाल खराड़ी हो या गजेंद्र सिंह खीवसर हो या मदन दिलावर हो, इन लोगों को भी अच्छे विभाग दिए जाएंगे ताकि उसकी परफॉर्मेंस लोकसभा चुनाव में उसका लाभ मिले, वो अच्छे से परफॉर्मेंस कर सके, अपने विभागों में परिणाम दे सके। इसलिए ये सबसे महत्वपूर्ण मंत्रियों के विभागों के चयन में परिणाम किस तरह से जल्दी जो लोग दे पाएंगे, जिनकी योग्यता है प्रशासन चलाने की, उसका भी आकलन किया जाएगा। जरूर। राजीव जी के पास चलते हैं। राजीव जी, बीजेपी या कहें मुख्यमंत्री के पास दो चीजें उनके ध्यान में होगी। एक तो 2 डिप्टी सीएम है, उनको भी आपको अच्छे विभाग देने हैं। बाकी जो किरोड़ीलाल मीणा और जो राठौड़ साहब हैं, राज्यवर्धन राठौड़, ये जो एमपी से ये बने हैं विधायक, इनको भी आपको अच्छे विभाग देने हैं। आप क्या सोचते हैं, कैसे, किस आधार पे मंत्रिमंडल का बंटवारा होगा? देखिए, जो दोनों उप मुख्यमंत्री हैं, अभी जो मेन खींचतान जो चल रही है, जो भी दिल्ली से सूचना है या जयपुर से सूचना है, उसमें वो यूडीएच को लेकर प्रेमचंद बैरवा और दिया कुमारी दोनों चाहते हैं कि यूडीएच उनको मिले। तो अब ये देखना कि अगर प्रेमचंद बैरवा को पीडब्ल्यूडी मिल सकता है, उसके साथ में कोई एक और विभाग मिल सकता है उनको, और दिया कुमारी को वित्त और यूडीएच दोनों का हो सकता है। और सीएम खुद गृह विभाग अपने पास, जहां तक है अभी फिलहाल लोकसभा चुनाव तक वो अपने पास रखेंगे। फिर 5 और मंत्रियों की अभी गुंजाइश है इस मंत्रिमंडल में। तो हो सकता है कि जो लोकसभा चुनाव के बाद वो जो मंत्रिमंडल विस्तार करेंगे उसमें कुछ अपने विभाग जो अभी वो महत्वपूर्ण अपने पास रखेंगे, क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव तक किसी भी तरीके की रिस्क लेने की स्थिति में नहीं है। तो
वो उसके बाद हो सकता है कुछ विभाग दूसरे जो नए मंत्री शामिल होंगे उनमें शिफ्ट हो जाए। शिक्षा विभाग जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो संघ चाहता है कि अपना आदमी होना चाहिए उसमें, तो वहां जहां तक है मदन दिलावर का नाम आ रहा है, मदन दिलावर और खिलाड़ी और मंजू बागमार, इन तीनों में हो सकता है कि शिक्षा में भी 3 तरीके के मंत्री बनते हैं, प्राथमिक शिक्षा, कॉलेज शिक्षा और एक तकनीकी शिक्षा। तो इन तीनों का जो है वो हो सकता है कि क्योंकि मंजू बागमार जो है वो राज्य मंत्री हैं, तो इस तरीके से कुछ डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हैं, इनको या तो माइनिंग मिलेगी या स्पोर्ट्स मिलेगा जैसी अभी संभावना है। और आपके गजेंद्र सिंह खींवसर जो हैं उनको एनर्जी मिल सकती है, क्योंकि वो वसुंधरा सरकार में एनर्जी विभाग भी उन्होंने देखा था, उन्होंने और पर्यटन भी देखा था। तो हो सकता है कि पर्यटन और एनर्जी में से कोई विभाग गजेंद्र सिंह खींवसर को मिल सकती है। ये आपने सही कहा, पर्यटन काफी महत्वपूर्ण विभाग है। नीरज, आपके पास आना चाहूंगा। जैसा कि राजीव जी कह रहे थे कि एक यूडी जो है, अर्बन डेवलपमेंट, एक बड़ा विभाग है जिसको लेकर के सभी वरिष्ठ मंत्री या जो डिप्टी सीएम है वो चाहेंगे कि अर्बन डेवलपमेंट मिले, पीडब्ल्यूडी मिले। शिक्षा के बारे में इतना प्रॉमिस किया है इस सरकार ने, पेपर लीक को लेकर के वो विभाग मिले, पर्यटन विभाग मिले। राजस्थान जो है खासा जो है ये विभाग राजस्थान में काफी महत्वपूर्ण है। आपकी जानकारी। बाबा देखिए, बीजेपी में हमने कई मंत्रियों से बात की, कल भी बात करी, आज भी हमने कई बातचीत करी, औपचारिक अनौपचारिक, लेकिन सभी मंत्रियों का यही कहना था कि बीजेपी में मांगा नहीं जाता है, बीजेपी में तो दिया जाता है, और जो आला कमान दे देता है उसको सहर्ष स्वीकार किया जाता है, क्योंकि बीजेपी अनुशासन की पार्टी है। ये तो रहा उनका पक्ष, लेकिन जानकारी ये है कि लॉबिंग जो है वो चल रही है, दिल्ली लेवल तक चल रही है, और बाकायदा केंद्रीय मंत्री भी ये चाह रहे हैं कि जो नेता जीत करके आए हैं, जो मंत्री चुने गए हैं, उनको कौन सा विभाग मिला है। इसके लिए पूरा डिस्कशन जो है वो पार्टी आलाकमान लेवल पर भी हो रहा है और केंद्रीय शीर्ष नेतृत्व लेवल पर भी बीजेपी में हो रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल भी इसको लेकर के पूरी एक्सरसाइज जो है वो कर रहे हैं। अब के विश्नोई जो हैं, कल हमारी उनसे बातचीत भी हुई थी। के विश्नोई खुद बाड़मेर से आते हैं, गुड़ामालानी से, और राज्य मंत्री उनको बनाया गया है, और यहीं से केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी भी हैं, जो कि केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री हैं। विश्नोई समाज जो है ये खास तौर पर वन्य जीव और पर्यावरण की रक्षा के लिए जाना जाता है। तो माना ये जा रहा है, उनके समर्थक ऐसा कह रहे थे कि इनको वन विभाग मिल सकता है, या फिर दूसरा जो विभाग है कृषि में भी उनका नंबर आ सकता है। तो इस तरह की जो चर्चाएं हैं वो अभी इनके समर्थकों में भी चल रही है, भाजपा नेताओं के अंदर भी चल रही है, और पूरी मशक्कत भी इसको लेकर चल रही है। यूडीएच डिपार्टमेंट की आपने बात की, अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग जो डिपार्टमेंट है, इसको लेकर के निश्चित तौर पर दिया कुमारी का भी नाम यहाँ पर चल रहा है। इसके साथ ही अन्य नेताओं के कई नाम जो हैं वो भी चल रहे हैं, प्रेमचंद बैरवा भी उसके अंदर हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ अन्य नाम हैं, जैसे पर्यटन विभाग काफी महत्वपूर्ण विभाग है। गजेंद्र सिंह जो खींवसर हैं, वो चूंकि खुद होटल से भी जुड़े हुए हैं, वो एक रॉयल फैमिली से भी जुड़े हुए हैं, और इस क्षेत्र में उनको काफ़ी अच्छी नॉलेज भी है। ऊर्जा विभाग भी उन्होंने पिछली बार संभाला है, तो ये भी विभाग जो है उनके लायक बनता है। तो बीजेपी में यही चीज़ हो रही है कि एक्सरसाइज की जा रही है, कैपेसिटी देखी जा रही है, किस नेता की क्या कैपेसिटी है, उसको कौन सा डिपार्टमेंट जो है वो सौंपा जा सकता है, ताकि अच्छे से वो रन हो सके और उसकी कैपेबिलिटी का पूरा इस्तेमाल जो है वो किया जा सके। बाबूलाल खराड़ी आदिवासी क्षेत्र से आते हैं, आदिवासी क्षेत्र को उन्होंने बहुत बारीकी से देखा है, समझा है। तो आदिवासी जो कल्याण विभाग है, टीएडी जिसको बोलते हैं, ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट, वो है। साथ ही उन्होंने शिक्षा सहायक के रूप में भी अपनी भूमिका जो है वो निभाई थी, शुरुआत उनके करियर की वहां से हुई थी। तो इस तरह के डिपार्टमेंट जो है वो भी उनको एजुकेशन से जुड़े विभाग के अंदर भी एडजस्ट किया जा सकता है। जरूर। नीरज माफी चाहता हूँ, एक ब्रेक के लिए मुझे रुकना पड़ेगा, एक ब्रेक लेना पड़ेगा। एक ब्रेक लेते हैं, फिर बालवीरन के पास भी आएंगे और प्रकाश जी और राजीव जी के पास भी चलेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, कहीं जाइएगा नहीं, चंद मिनटों में हाजिर होते हैं। एनडीटीवी राजस्थान में आपका स्वागत है। तो हम चर्चा कर रहे हैं कि मंत्री तो बना दिए गए, अब विभागों का बंटवारा कैसे किया जाएगा, क्या क्राइटेरिया रखा जाएगा, क्या जो वरिष्ठ मंत्री हैं या उप मुख्यमंत्री हैं या फिर
जो सांसद जो है वो विधायक बने और मंत्री बने, उनको क्या क्या दिया जा सकता है। हमारे साथ दो मेहमान भी जुड़े हुए हैं, हमारे दो सहयोगी भी हैं। बाल वीरेंद्र, पहले तुरंत अब एक संक्षेप में जवाब चाहूंगा। मंत्री सबने राहत की सांस ली होगी जो मंत्री बन गए कि चलो भाई शपथ ग्रहण हो गया, अब फिर सांस अटकी हुई है कि पता नहीं कौन सा मंत्रालय मिलेगा। बिल्कुल, जिस तरीके से आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो दोनों ही राज्यों के अंदर एक वीक के अंदर आपने देखा होगा कि मंत्रिमंडल के जो कह सकते हैं कि तमाम जो मंत्री हैं उनको लेके जो विभागों का बंटवारों की जो जिम्मेदारी है वो दे दी गई थी। लेकिन अब राजस्थान की, तो राजस्थान में भी यही कयास लगाए जा रहे हैं कि 3 दिन हो चुके हैं, क्या एक वीक के अंदर राजस्थान के अंदर कह सकते हैं कि जो विभाग है उनकी जिम्मेदारी जो मंत्री हैं उनको दी जाएगी या नहीं, ये तो जो ये समय है उसके अंदर पता चल पाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जो महत्वपूर्ण विभाग कहे जाते हैं, जैसे इसमें आप देखेंगे गृह विभाग हो या फिर वित्त विभाग हो, तमाम विभागों को लेके जो जो सीनियर जो कह सकते हैं कि जो मंत्री एक भजनलाल सरकार के अंदर कैबिनेट के अंदर बैठे हैं या फिर जो मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं, सबकी नज़रें टिकी हुई है कि उन्हें अगर ये विभाग मिलता है तो ये अच्छा रहेगा। तो कयास है, लगातार ये कयासों का दौर जारी रहेगा। जरूर। प्रकाश जी, आपके पास आऊंगा। जो मेन मंत्रालय, यदि जो है मुख्यमंत्री अपने पास गृह रखते हैं, जो कि एक प्रथा है, हर जगह जो है होम डिपार्टमेंट रखते हैं, लेकिन फाइनेंस, अर्बन डेवलपमेंट, पीडब्ल्यूडी, हेल्थ और टूरिज्म, राजस्थान के लिहाज से देखें, और एजुकेशन, ये सारे महत्वपूर्ण विभाग हैं। इसमें आपको सीनियर आदमी लगाने पड़ेंगे। बिल्कुल। इसमें मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि जो केंद्रीय नेतृत्व इस बात का बड़ा ध्यान रख रहा है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी इस बात का ध्यान रखा है उसने कि जो मंत्रियों को विभागों का वितरण किया गया है उनके उनके परफॉर्मेंस को भी देखा गया है, उनकी पृष्ठभूमि को भी देखा गया है। और राजस्थान में जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भारतीय जनता पार्टी बड़ी आक्रामक रही है, तो ये हो सकता है कि राज्यवर्धन सिंह राठौर या गजेंद्र सिंह खीवसर जैसे मंत्री को, जो जिनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है अपने अपने कार्यकाल में, उनको इस विभाग की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है, क्योंकि उस विभाग में एक तेज तर्राट मंत्री की आवश्यकता है। और वित्त विभाग जो है, वित्त विभाग के लिए भी दिया कुमारी को दिया जा सकता है, और प्रेमचंद वेरवा जी को संतुष्ट करने के लिए यूडी अर्बन डेवलपमेंट विभाग दिया जा सकता है। इस तरह के जो आप शक्ति का संतुलन है उसका, उसमें भी क्षेत्रों का ख्याल रखना बड़ा जरूरी रहेगा, क्योंकि जो 5-6 बड़े मंत्री हैं वो एक ही क्षेत्र से आ रहे हैं। इसलिए जो राजस्थान के क्षेत्रफल के हिसाब से जो अन्य क्षेत्र है, बाबूलाल खराड़ी को भी महत्वपूर्ण विभाग दिया जाएगा, वो भी संघ के करीब है, मदन दिलावर संघ के करीब है। शिक्षा विभाग जरूर उनको पूरा एक करके दिया जा सकता है, वो उनको आगे पहले भी वो मंत्री के रूप में अपना कार्यकाल कर चुके हैं। तो और जोगाराम पटेल है, उनको भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जा सकती है। सुमित गोधरा है, उनके पास भी जवाबदारी महत्वपूर्ण आ सकती है। और जो एक वाघ राज्य मंत्री बनाई गई है महिला वर्ग से, उनको भी जवाबदारी अच्छे मंत्रालय की दी जा सकती है। तो परफॉर्मेंस तो देखा ही जाएगा, निष्ठा भी देखी जाएगी संगठन के प्रति, और ये भी देखा जाएगा कि लोकसभा चुनाव में उनके अनुभवों का कितना लाभ मिलता है, क्योंकि राजस्थान में लोकसभा का चुनाव 25 की 25 सीट जीतना बड़ी चुनौती है। जरूर। राजीव जी, इन्होंने एक बात कही, शक्ति का संतुलन बनाना बहुत जरूरी है, लेकिन हम जानते हैं कि कद्दावर और कद जो है मायने नहीं रखता है बीजेपी में। ये पिछले दिनों की बात है, हम डिस्कशन कर रहे थे प्रकाश जी के साथ ही। तो आप बताएं सर कि ये शक्ति का संतुलन कैसे बैठेगा। देखिए, शक्ति का संतुलन मतलब इतने, आप देखिए 22 में से 17 तो अभी पहली बार के मंत्री बन रहे हैं। तो शक्ति का संतुलन ऐसा बैठाने की कोई जरूरत है नहीं अभी, क्योंकि चुनाव लड़ा जाएगा मोदी जी के नाम पर, केंद्र सरकार के काम पर। तो ऐसा कुछ नहीं अभी जो ये चल रहा है उसमें, जैसे मैंने अभी पहले भी बताया था, अब हो सकता है इसके अंदर कन्हैया लाल चौधरी और सुमित गोधारा, इनको कृषि और रेवेन्यू राजस्व विभाग में से एक विभाग इन दोनों को बढ़ सकता है इन दोनों में। ऐसे ही जो अविनाश जैतारण से जीत के आए हैं, अविनाश गोदारा, तो इनको सहकारिता विभाग की बात चल रही है कि हो सकता है इनको सहकारिता विभाग दे दिया जाए। और किरोड़ीलाल मीणा है,
ये स्वास्थ्य और चिकित्सा में अभी सब पे टॉप पर चल रहा है इनका नाम, कि हो सकता है इन्हें मिल जाए। बाकी तो जो लिस्ट दिल्ली से स्वीकृत होकर आएगी, लेकिन अभी जो माना जा रहा है उसमें किरोड़ी लाल मीणा को, क्योंकि खुद डॉक्टर हैं, एमबीबीएस हैं और पहले भी इस विभाग का काम थोड़े दिन देखा है उन्होंने, तो ये हो सकता है इनको मिल जाए। लेकिन जो शक्ति संतुलन का अभी ऐसा कोई लोकसभा चुनाव तक किसी भी तरीके की कोई भी विवाद की स्थिति, इन सबको निर्देश है कि नहीं आनी चाहिए। पूरे स्टेट में ये मैसेज होना चाहिए कि नहीं, जो भी है, जिसको जो चीज दे दी, जो विभाग दे दिया, वो उसको सहर्ष स्वीकार होगा और अभी किसी भी विवाद की स्थिति यहाँ पर नहीं आने दी जाएगी। जरूर जरूर। लास्ट वर्ड नीरज, कोई विवाद की स्थिति नहीं आनी चाहिए। लोकसभा की तैयारी में जाइए, उसके बाद 25 के 25 जीतेंगे, फिर हम इवेल्युएट करेंगे। लोकसभा चुनाव की तैयारी तो है ही, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले ओबीसी फैक्टर जो मूल फैक्टर है, मैं फिर कह रहा हूं कि 10 से ज्यादा जब मंत्री ओबीसी से बना दिए गए हैं तो इनको महत्वपूर्ण विभाग देना और लोकसभा चुनाव से पहले मैसेज देना जरूरी है। कन्हैयालाल चौधरी टोंक मालपुरा से आते हैं, कृषि विभाग जैसा महत्वपूर्ण विभाग जो है उन्हें दिया जा सकता है। जाट समाज से ही जो ये कृषि विभाग जो है ज्यादातर दिए जाते रहे हैं, तो इन्हें दिया जा सकता है। इसके साथ ही अगर बात करें तो अविनाश गहलोत जो हैं उनको सहकारिता का विभाग दिया जा सकता है। बहरा अन्य जो नेता हैं उनको अगर बात करें सुमित गोदारा की, वो भी जाट समाज से आते हैं, बीकानेर के नहरी क्षेत्र से हैं, अच्छी तरह किसानों की सिंचाई से संबंधित समस्याओं को समझते हैं, तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना और जल संसाधन जैसे विभाग जो हैं ऐसे मंत्री को दिए जा सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो चर्चाएं अभी चल रही हैं, बीजेपी के सूत्र भी ऐसे बताते हैं और कब तक हो जाएगा नीरज? इनके कार्यकर्ताओं में, समर्थकों में भी हैं। कब तक हो जाएगा बाबा? जल्द ही हो जाएगा, लेकिन सभी का कहना यही है, जिस दिन शीर्ष नेतृत्व तय कर देगा ये काम हो जाएगा। इसमें कुछ घंटे भी लग सकते हैं, इसमें कुछ दिन भी लग सकते हैं, लेकिन माना ये जा रहा है एक और दिल्ली का दौरा जो है वो लग सकता है। एक और दिल्ली का दौरा जो है मुख्यमंत्री को लग सकता है। आप चारों को बहुत बहुत शुक्रिया। बाल वीरेंद्र आपको, नीरज आपको, प्रकाश त्रिवेदी जी आपको, राजीव तिवारी जी आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े। आप और आपसे बड़ी अच्छी चर्चा हुई। हम उम्मीद करते हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार तो कर दिया गया है, लेकिन अब विभागों का बंटवारा भी हो जाएगा, चाहे आज हो जाए, चाहे कल हो जाए, चाहे परसों हो जाए, और जो है अच्छे खासे जो विभाग हैं वो अनुभवी मंत्री को मिले, क्योंकि बीजेपी ने मिशन 25 जो रखा हुआ है 2024 के लोकसभा चुनाव में, उसके लिए जरूर